हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही मेरी मोस्ट अवेटेड मूवी द किलर के बारे में। जब आप डेविड फिंचर की फाइट क्लब, गॉन गर्ल, सेवन, ज़ोडिएक, अ गर्ल विद अ ड्रैगन टैटू, द सोशल नेटवर्क, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन एंड मैनी मोर माइंड एफिंग मूवीज़ देखने के बाद उनके डार्क टाइप ऑफ डायरेक्शन के मुरीद हो जाते हैं और आपको पता चलता है कि उनकी रिसेंटली एक नई मूवी आने वाली है द किलर के नाम से, तब आपके एक्साइटमेंट का लेवल यहाँ चला जाता है। बट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई वुड से कि ये डेविड फिंचर की अभी तक की सबसे छोटे टाइम को कवर करने वाली मूवी, यानी 2 घंटे में ही ख़त्म हो जाती है। साथ ही मेरी लीस्ट फेवरेट मूवी बन गई है। मैं काफ़ी निराश हूँ। ऐसा नहीं है कि माइकल फासबेंडर जो लीड रोल में है द किलर के, उनकी एक्टिंग में कोई कमी रह गई है, नहीं, फिनोमिनल एक्टिंग। फिंचर के भी डायरेक्शन में कोई खोट मुझे नज़र नहीं आया है। अगेन जो फिंचर और ट्रेंट का यहाँ पर डू है, उन्होंने बेहतरीन तरीके से म्यूज़िक का जलवा पूरी मूवी में बिखेर दिया है। बट जो कमी रह गई है वो है स्टोरी में, और एक मेजर ड्रॉबैक है कॉज कहानी के पास कुछ नया ऑफर करने को नहीं है जो ऑलरेडी हम हिटमैन एजेंट 47 या फिर मैक्स पेन में नहीं देख चुके हैं। ये दोनों ही मूवीज़ गेम सीरीज़ पर बेस्ड थी और इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इनकी कहानी। बाकी और भी चीज़ें अच्छी थी, बट यहाँ पर जो ये कहानी है बहुत ही ब्लंट तरीके से चलती है, जो मेरा मेजर टर्न ऑफ हो गया था। बाकी पूरी मूवी को लेकर मेरा क्या टेक है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ काफ़ी बुराई करने के बाद, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी द किलर, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी एक इंटरनल मोनोलॉग के फॉर्म में चलती है, यानी इस असैसिन के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो हम सुन सकते हैं, जिससे हम इसकी पर्सनालिटी को करीब से जान पाते हैं। इसके काम करने का पैटर्न, किस तरीके से ये अपनी चीज़ों को अंजाम देता है, उसे हम समझ पाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये बॉर्डरलाइन निहिलिस्टिक, सिनिकल, ब्रूटल, कोल्ड ब्लडेड असैसिन है। इसके काम करने का एक पैटर्न जिसे ये कभी ब्रेक नहीं करता है। अपनी कैलोरीज काउंट करता है, ब्रेथ्स काउंट करता है, योगा का डाई हार्ड फैन है, रोज स्ट्रेचिंग करता है, उसी पैटर्न पर डे इन डे आउट काम करता है। लेकिन अचानक एक दिन न जाने क्या होता है, ये गलत टारगेट हिट कर देता है, जिससे इसकी लाइफ में उथल पुथल शुरू हो जाती है। इसको मारने के लिए काउंटर असैसिन्स हायर किए जाते हैं और बात एक पर्सनल लेवल पर चली जाती है जब इसकी गर्लफ्रेंड को टारगेट किया जाता है। अब ये चीज़ पर्सनल वेंडेटा में कन्वर्ट हो जाती है और ये अपने असैसिन्स के पीछे पड़ जाता है। इसे 2 लोग पता चलते हैं, एक ब्रूट जो फ्लोरिडा में रहता है और एक लेडी इन वाइट जो कि न्यूयॉर्क में है। अब इसे दोनों ही लोगों को मारना है और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, जिसका एक्सप्लेनेशन ये मूवी बिल्कुल भी नहीं देती है, जिसकी वजह से जो एंडिंग है वो बहुत एब्रप्ट और कंफ्यूजिंग हो जाती है, जो अगेन मेरा मेजर टर्न ऑफ था, मैं बता चुकी हूँ। बाकी क्या कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मुझे इस मूवी में मिले हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। सो जो पहला और बड़ा पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है माइकल फासबेंडर और उनकी फिनोमिनल एक्टिंग। अगर इस मूवी में कुछ भी अच्छा है तो उसका 80% श्रेय माइकल को जाता है। मैं ऑलरेडी उनकी फ़ैन हूँ। एक्समैन फ्रेंचाइजी में वो मैग्नेटो के रोल में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। साथ ही 12 इयर्स एज अ स्लेव में उन्हें सपोर्टिंग एक्टर के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था। यहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा डायलॉग्स बोलने को नहीं मिले हैं, इनफैक्ट बहुत कम डायलॉग्स हैं, बस इन्हें अपने फेशियल एक्सप्रेशन और जो कोल्ड ब्लडेड आईज़ है ना उनके थ्रू सब कुछ दिखाना था। बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज इन्होंने यहाँ पर अपना रखी है। जो भी कैरेक्टर की डिमांड थी उस पर एकदम खरे उतरे हैं। मैं कहूँगी कि ये नींव के ईंट की तरह है इस मूवी के। सो कुडोज फॉर दैट। सेकेंड पॉजिटिव दिस मूवी विल बी डेविड फिंचर का बेहतरीन डायरेक्शन। हमेशा से ही डेविड डार्क टॉपिक्स को उठाते हैं और उन्हें विजुअलाइज करते हैं, बड़े ही आर्टिस्टिक, क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल वे में हमारे सामने पोर्ट्रे करते हैं। जैसे उनके जो क्लोजअप सीन्स होते हैं या फिर शेकी कैमरा एक्शन होता है, रनिंग सीक्वेंसेस में हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले सीन, किलर के जो मेथड्स होते हैं, अप्रोच होते हैं, जिस तरीके से उस केस को या पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व किया जाता है, वो बहुत ही इनोवेटिव होते हैं और यहाँ पर भी आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अलास ये डेविड फिंचर की नई नई चीज़ें भी इस मूवी को सेव नहीं कर पाई हैं बिकॉज ऑफ वेरी ब्लंट एंड फेडेड स्टोरी। थर्ड पॉजिटिव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस मूवी के लिए वो है म्यूज़िक। ट्रेंट रेज़नोर जो बढ़िया म्यूज़िक कंपोज़र हैं, बहुत सारे अवार्ड्स वो जीत चुके हैं, अगेन यहाँ पर डेविड का साथ देने के लिए आए हैं उस मूवी में जिसमें जो लीड एक्टर है उसे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, उसका इंटरनल मोनोलॉग ही चल रहा है। इस चीज़ को कुछ एसेंचुएट कर सकता है तो वो है म्यूज़िक, और ट्रेंट ने यहाँ पर पूरा जस्टिफिकेशन किया है, कैरेक्टर के साथ बढ़िया म्यूज़िक दिया है जब वो किसी ज़्यादा थ्रिलिंग काम को अंजाम दे रहा होता है या फिर उसके लाइफ में कुछ सैड चीज़ें चल रही होती हैं। बढ़िया म्यूज़िक, वंस अगेन कुडोज फॉर हिम।
फोर्थ पॉजिटिव जो यहाँ पर बैंड द स्मिथ सेलेक्ट किया गया है, जिसके गाने वो असैसिन सुनता रहता है अलग अलग सिचुएशन में। उनका जो पंक और साइकेडेलिक स्टाइल है विद बैरिटोन वॉइस, वो असैसिन पर बहुत ही सूट कर रहा है। और वो जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन अप्रोप्रिएट हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, जो पहला नेगेटिव है किसी भी असैसिन मूवी का, स्टाइल, फन और सरप्राइज मूल मंत्र होता है। यहाँ पर स्टाइल तो माइकल फासबेंडर और फिंचर ला पाए हैं, लेकिन फन और सरप्राइज कहानी में कहीं गुम हो गया है। कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, ब्लंट सी कहानी है, सो बहुत ही निराश करती है कहानी। सेकेंड नेगेटिव, यहाँ पर किलर के मेथड्स, साइकी, पॉइंट ऑफ व्यू पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिसकी वजह से जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत डल और स्लो हो जाता है। बाकी इस मूवी में गोर और वायलेंस है, ऑब्वियसली बात है, ये असैसिन मूवी है, प्रोफैनिटी और अडल्ट सीन्स नहीं रखे गए हैं। लेकिन ये मूवी देखते समय आपको बिल्कुल भी थ्रिलिंग नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक फिंचर की मूवी देख रहे हैं जिसमें एंड 5 मिनट्स में आपको एक बढ़िया ट्विस्ट मिल जाता है। यहाँ पर सब कुछ ऑब्वियसली लगने वाला है, बट फॉर फिंचर एंड माइकल फासबेंडर आई विल गिव दिस मूवी 7 आउट ऑफ 10। डू वॉच दिस, आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आप फिंचर के फ़ैन हैं तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।